हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। जो अपन किरण बुक जो है उसका अपन पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आज करेंगे मॉडल सेट 4 करेंगे। कौन सा करेंगे? चौथा मॉडल सेट आज करने वाले हैं। 3 मॉडल सेट हो गया है, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए। चलिए, और ये क्वेश्चन जो करने वाले हैं रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों आपके संविधान के भाग 20 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आता है। और जो संशोधन की प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया? तो संशोधन की जो प्रक्रिया है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। और कहाँ पर है? संविधान के भाग 20 में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, तो सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य दोस्तों लक्षद्वीप है। कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित जो है लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर पूछे तो लक्षद्वीप बताना है। अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, नेक्स्ट, रानी नाइकी देवी जिन्हें निम्न को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि रानी नाइकी देवी ने किन्हें हराया था। चलिए बता दीजिए। आपको बताना दोस्तों कि रानी नाइकी देवी ने किनको हराया था, इसके लिए उसको याद किया जाता है। तो मोहम्मद गौरी को हराया था। किसको हराया दोस्तों? रानी नाइकी देवी ने मोहम्मद गौरी को हराया था। चौथा राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रऊफ राज्य का लोक नृत्य किसका? रऊफ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। देखिए पंजाब, तो पंजाब का है भांगड़ा। राजस्थान का है घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा है। और जम्मू कश्मीर का क्या है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है रऊफ। क्या है? रऊफ है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे साथ बने रहिए, और जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे ताकि पढ़ने वाले जितने भी साथी सभी के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए, पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धन राशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। तो इस योजना का नाम क्या दोस्तों? योजना का नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। क्या? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोनामाइन का सामान्य नाम किसका? बेंजोनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो ब्रोमो इन क्या क्या नाम? 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए पहले। बेंजोमाइन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य तो क्या है? टेल्यूडाइन नाम है। क्या है? बेंजोमाइन का सामान्य नाम जो है टेल्यूडाइन है। सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभ्रक का क्या दोस्तों? भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? किसका? अभ्रक का। चलिए बताइएगा। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। देखिए यूपी में सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक आलू और सर्वाधिक गन्ना यूपी में होता है। अंडों की टोकरी, एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। राजस्थान में क्या है? तांबे की जवार खदान है। क्या है? तांबे की जवार खदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है तैराकी से संबंधित नहीं है? किससे? तैराकी से संबंधित नहीं है। तो तैराकी संबंधित कौन नहीं है? बटरफ्लाई स्ट्रोक। कौन सा? बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है ये तैराकी से संबंधित नहीं है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
सोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है दोस्तों नागालैंड से। कहाँ से रिलेटेड है? नागालैंड से रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा राइट आंसर। कौन सा जो है, कौन? सोकुम सोमाई जो है। नेक्स्ट, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश के नीला दिखाई देने का मेन कारण क्या है बताइए? अपवर्तन है कि विक्षेपण है कि प्रकीर्णन है कि परावर्तन है? बताइए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस कारण दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आयात निर्यात बैंक के संबंध में सही नहीं है? देखिए, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है कि भारत का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान सही है, तीसरा भी सही है, चौथा इसका ना, चौथा गलत है। चौथा क्या बोल रहे हैं कि इसकी स्थापना 2014 में भारत के आयात निर्यात अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, ये गलत है। तो ये तो पूछा था कौन गलत है, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने जो हमारी जीके प्लस साइंस की सबसे ज़्यादा पॉपुलर ई बुक रही है, ये नहीं ली है आपने टॉपिक के 100 क्वेश्चन वाली, तो दोस्तों आप ये ई बुक ले सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ई बुक रही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारी ई बुक है, ठीक है, जो कि आपकी एनटीपीसी, अगर आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दो एग्जामों के लिए दोस्तों ये ई बुक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर फेवरेट प्रश्न है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। दोस्तों बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है आपकी। और जैसा कि यार आप जानते हैं, मैंने आपको यूथ की 2 बुक कराई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक वीडियो रही हैं, जिस पर दोस्तों लाखों बच्चों ने ये वीडियो देखी है। दोस्तों इस बार यूट्यूब ने भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। रेलवे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोनों आपकी वीडियो, है ना, जिस पर सबसे ज़्यादा वॉच टाइम रहा हो। साथियों इसके अलावा मैंने आपको स्पीडी की बुक कराई है, बहुत सारी दोस्तों मैंने बुक कराई है, एनटीपीसी की भी आपको मैंने एनालिसिस कराए हैं। दोस्तों यार अपने आप में बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है कि यार एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों लगभग मैं इस फील्ड की अगर मैं बात करूँ, लगभग मैं 5 से 6 साल से इस फील्ड में हूँ और जीके एक्सपर्ट हूँ। तो दोस्तों अपने आप में यार बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज हो गया है कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो बस वही क्वेश्चन मैंने खुद ई बुक बनाई है और वही क्वेश्चन आपके रखे गए इस ई बुक में। साथियों देखिए, बेसिकली ये सब बुक कराना पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं पॉसिबल नहीं है, और आपको करना भी कोई मतलब नहीं है। दोस्तों कोई भी बुक पढ़ो वो काफ़ी है। दोस्तों बेसिकली मैंने क्या किया, जो ये 10 बुक आती हैं बहुत ही पॉपुलर बुक हैं, जल्दी मैं आपको ये बुक भी कराने वाला हूँ। जो आपकी खान सर की बुक आती है ये भी कराने वाला हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ये 3 बुक भी आपको कराई जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों बेसिकली मैंने क्या किया, इन 10 बुक को मंगाया, जितने भी इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने छाटे, जो एग्जामिनर कोई 10 बार पूछा गया, कोई 15 बार पूछा गया है, बस वही क्वेश्चन आपके रखे गए, कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए इस समय दोस्तों मार्केट में इतनी बुक आ रही है, इतनी बुक आने कोई पूछो मत। मतलब यार ये समझ लो कि आप मार्केट में जाएंगे तो बुक गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इतनी बुक है ना। दोस्तों मैं गुरु मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको कैसे क्या सजेशन कैसे कि आपको चलना है, ठीक है, मार्गदर्शन मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों ई बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचाने वाला एक ई बुक रहेगा, जो कि आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है, जो कि केवल और केवल दोस्तों डिस्काउंट पीरियड में आपको दी जा रही है, जिसका प्राइस है 499 रुपये, और जो कि आपको 99 रुपये में मात्र दी जा रही है, ठीक है, केवल और केवल 99 रुपये में दी जा रही है। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल दोस्तों 100% गारंटी में इन क्वेश्चनों की लूँगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। लगभग अगर बात करें 70% से ज़्यादा आप इजीली स्कोर कर लेंगे जीके प्लस साइंस में। लगभग अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में 45 में आराम से 30 से 35 नंबर स्कोर कर लेंगे अगर आप ई बुक के एक एक क्वेश्चन रट के जाएंगे तो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ई बुक में आपको चीज़ें क्या क्या मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। 8851529691 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ होता है, आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको आखिर ई बुक में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल आप देख लीजिए आराम से।
ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। देखो दोस्तों, ये ई बुक आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। और देख लीजिए आप एक बार, देखिए। देखो दोस्तों, ये आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है और जिसमें लगभग आपको 273 पेज है। 273 पेज की एक ई बुक रहेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें आपको क्या करना है, आपको मतलब सारे क्वेश्चन मतलब प्रिंट करवा लेना है। 273 पेज आपको प्रिंट करवा लेना है और एक एक क्वेश्चन रटो, मतलब जब तक रटते रहो जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आराम से 2 महीने आपके बचे हैं, 1 से 2 महीने आराम से बचे, तो आराम से 2100 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, और प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल स्टार्टिंग से, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास आता है, फिर आपका आधुनिक इतिहास, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने चीज़ें बताई हैं। और दोस्तों इसके पीछे आप जानते होंगे मैंने बहुत दोस्तों मतलब यार बहुत टाइम लगा इस ई बुक को बनाने में। लगभग ये मान लो 25 से 30 दिन लग गए। मैंने खुद ये सब यार सब चीज़ें टाइप की हैं, बहुत यार मेहनत लगी है ना। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैंने आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ हाईलाइट क्यों नहीं किए। दोस्तों इसके पीछे भी एक रीजन था, मैंने इसलिए नहीं किए। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रिंट करवाया तो आपको दोस्तों एक आंसर छुपा लेना है। आप छुपा लेंगे ना, अब आपने वही हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो आपको आ गया 1921, आपने छुपा लिया, फिर आप बाद में आंसर देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने बेसिकली नहीं कराई, तो अलग से अलग ई बुक बिल्कुल रही है। ठीक है, और इस प्रकार से चीज़ें आपकी यहाँ, अगर दोस्तों मैं यहीं पर आंसर लिख देता तो आपको दिक्कत हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। प्रैक्टिस के लिए मैंने सब चीज़ें की हैं और देख सकते हैं बहुत ही शानदार ई बुक है। बिल्कुल यार क्वेश्चन आपके सिस्टमेटिकली वे में दिए गए हैं, जो कि बहुत ही कम जगहों पर ऐसा होता है। और इसके अलावा दोस्तों आप देखिए यहाँ से मध्यकालीन भारत आ गया है, फिर आपका इसके बाद आधुनिक आता है। ठीक है, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से चीज़ें कराई गई हैं। आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत 243 वाला क्वेश्चन आपका मध्यकालीन चल रहा है। अब इसके बाद अपना इंडियन पॉलिटी आ गया है, इंडियन पॉलिटी आप देखिए। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों आप, और इसके अलावा आपका इसमें ज्योग्राफी, सब कुछ पूरा कंप्लीट है, पूरा पैकेज है, कंप्लीट पूरा पैकेज, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं आप साथियों, आप लोग ये आपकी ई बुक है और ये आपका ज्योग्राफी चल रहा है, ये आपका ज्योग्राफी है। ठीक है, स्टैटिक जीके के भी पोर्शन इसमें आपके रखे गए हैं और इसके अलावा साथियों आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी रखी गई हैं। ठीक है, लगभग 1000 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मतलब साइंस के पोर्शन डाले गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। अब आप साइंस देख लीजिए, मैं आपको एक बार साइंस दिखा देता हूँ। और मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें रखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि यार बीच के बीच कोई भी क्वेश्चन डाल दें। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे हैं। देखिए आप भौतिक विज्ञान लिखा है आपका, भौतिक विज्ञान, अब आपके लगभग 1100 क्वेश्चन आपके साइंस के इसमें इस ई बुक में आपको मिलेंगे। ठीक है, साइंस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेशल कमांड की है, क्योंकि साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जी है और करंट आपका 20 नंबर का आता है, तो साइंस में के हम लोगों ने और ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ आपको इसमें, कंप्यूटर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, 2100 क्वेश्चन की लगभग दोस्तों ई बुक रही है। देखिए आप देख सकते हैं, आप 2100 क्वेश्चन की ई बुक है। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट है और आपको क्या करना है दोस्तों, ये ई बुक आपको प्रिंट करवा लेनी है। प्रिंट करवा लोगे ज़्यादा सही रहता है यार, पीडीएफ तो आपके हज़ारों पड़ी होंगी है ना। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ दोस्तों, जब सीरियस होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बच्चे 1 से 1 महीने आपके एग्जाम में बचे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से सीरियस हो जाओ है ना, बिल्कुल यार लग जाओ पढ़ाई में और ई बुक को आप प्रिंट करवा लो। और कोई भी डाउट हो, कोई कुछ भी समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर तो हमने आपको दिया ही 8851529691, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों केवल और केवल 99 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कि यार मात्र कुछ बड़ी बात नहीं है ना। जानते हैं दोस्तों सर्वर चार्ज वगैरह हम लोगों को पे करने पड़ते हैं और भी टीम का चार्ज होता है, इसलिए आपको 99 रुपये आपसे ले रहा हूँ, वरना फ्री कर देता है ना। और ये ई बुक आप ले सकते हैं और इसके अलावा फ़ोनपे, व्हाट्सएप, पेटीएम वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारी डिटेल दे दी जाएंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको चीज़ें सब समझ में आई होंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? क्या? सैल्यूटेशन
हाँ बताइएगा, किस खेल संबंधित जो है मूल कौशल है सैल्यूटेशन, जूडो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड दोस्तों? तो जूडो से रिलेटेड है सैल्यूटेशन। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं? तो महाराणा प्रताप सागर जो जलाशय है दोस्तों, उसको पोंग डैम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश के वर्णक्रम निम्न के द्वारा व्याख्यात किए जाते हैं। क्या? प्रकाश के जो वर्णक्रम है, स्पेक्ट्रम है, निम्न के द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? तो देखिए, प्रकाश का जो वर्णक्रम है, आइजैक न्यूटन ने इसको व्याख्यात किया। किसने व्याख्यात किया? समझाया किसने? आइजैक न्यूटन ने इसको समझाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहाँ से रिलेटेड? संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद निम्न के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करते हैं। तो बताइए किस अनुच्छेद में ये? तो अनुच्छेद 217 के अनुसार। किसके अनुसार? आर्टिकल 217 के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? आर्टिकल 217 के अनुसार ये होता है। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, एपी कल्चर। क्या दोस्तों? एपी कल्चर निम्न पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। क्या होता है? विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर में क्या होता है? तो एपी कल्चर में होता है मधुमक्खी पालन होता है। क्या दोस्तों? एपी कल्चर में होता है दोस्तों मधुमक्खी पालन होता है एपी कल्चर में। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एपी कल्चर में जब भी पूछेगा तो मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एकदम रट लीजिए, पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? तय की गई दूरी क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बल। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्या है अगला क्वेश्चन? पहले पढ़ लीजिए फिर इसके बाद ऑप्शन देखिएगा। वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों फैल जाती है? तो कण के पृष्ठ तनाव के कारण जो है, जो जल है दोस्तों, क्या जो जल है वो फैल जाती है। किसके कारण फैल जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण फैल जाती है। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? बताइएगा, मरकरी क्लोराइड का जो खनिज है निम्न में से कौन है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों बेंजीन है। क्या है? मरकरी क्लोराइड का जो खनिज है दोस्तों, ये आपका है बेंजीन। कौन है? बेंजीन है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? बताइएगा, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं क्या? तो ये कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप कहलाते हैं। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप। तो मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप बोलते हैं। चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। देखिए जब भी पढ़ने बैठे आप तो पेन और पेपर निकाल के बैठे, क्योंकि ये आप जो करवा रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन का काम है। क्वेश्चन देखो, फिर आपको लग रहा है बी तो बी टिक लगा लीजिए। फिर जब हम आपको बताएं तो उससे आपका आकलन होगा कि आपसे कितना बन पा रहा है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो किसकी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो किसकी सीमा नहीं लगती दोस्तों? मणिपुर की।
मणिपुर की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, तो सेकेंड इसका। बाकी देखिए मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है, त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है और मिजोरम की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है महिला साक्षरता दर कितनी है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर है 55.2%। कितना है? 55.2% है महिला साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेर शाह के बीच 26 जून इतने लड़े, देखिए चौसा का जो युद्ध है हुमायूं और शेर शाह के बीच 26 जून 1539 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? हाँ, 26 जून 1539 को लड़ा गया था। इसका क्या होगा राइट आंसर? सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न विश्व के सबसे युवा व्यक्ति है जो सातों महाद्वीप में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की। कौन है ये? कौन वो व्यक्ति है जो सबसे युवा है और सातों द्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर चढ़ाई कर चुके हैं? तो वो है दोस्तों सत्यरूप सिद्धांत। कौन है वो व्यक्ति? उनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत नाम है। क्या नाम उनका? उनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? बताइए। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो ये भंग किया सकते दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। किसके दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यह था दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। किसके अनुमोदन पर? यह नहीं होगा, पहला नहीं होगा। प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का। पुणे स्थित एक संस्थान ने वाहन में 15% M15 मेथनॉल को मिलाकर 3000 किलोमीटर तक उसके उत्सर्जन का वास्तविक दुनिया की स्थितियों में मूल्यांकन किया, साथ साथ वाहन के निष्पादन की भी जांच की अध्ययन किया। तो ये जो किया था किसने किया दोस्तों? तो ये जब जो दोस्तों ये किसने किया दोस्तों? तो ये किया है ऑटोमेटिक रिसर्च। किसने किया? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया था ये काम। नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया? चलिए बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया था? तो राज्यों के संघ के रूप में। किस रूप में परिभाषित किया दोस्तों? तो ये परिभाषित किया गया था राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया। थर्ड नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है किसमें? किसमें जो है विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए। किसमें जो है विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? देखिए विषाणुओं को जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वायरोलॉजी में। किसमें होता है? वायरोलॉजी में। किसमें दोस्तों? वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन होता है। सेकेंड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ये जानते हैं दोस्तों आपको स्प्रिंग वुड्स के नाम से। किसके नाम से? स्प्रिंग वुड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट। मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की जो सामान्य क्षमता है कितनी होती है? तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। कितना होती है? 20 हर्ट्ज से होता है 20 किलो हर्ट्ज होता है।
मनुष्य के समान सुनने की क्षमता। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है, बताइएगा। मौलिक कर्तव्य का जो संबंध है किसका, मौलिक कर्तव्य का जो संबंध है निम्न में से किससे है, ये आपको बताना है। तो मौलिक कर्तव्य जो रिलेटेड है दोस्तों आपका, किससे रिलेटेड दोस्तों, भारत के नागरिकों से नहीं, इनमें से कोई नहीं, विदेशी से भारत में रहने वाले सभी लोग। तो किससे रिलेटेड है आपको बताना, ये दिया गया है 4 ऑप्शन। तो यह क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, बास जल संधि, क्या बॉस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है, तस्मानिया को किससे अलग करती है। तो तस्मानिया को अलग करती है किससे दोस्तों, इंडोनेशिया से। किससे अलग करती है तस्मानिया को, तस्मानिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और किसके बीच है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है। किसके बीच में है, तो दादर नगर हवेली है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रतिवर्ष 6 श्रेणी, क्या दोस्तों, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। गणित के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के नियम कौन बनाता है, बताइएगा। केंद्र शासित प्रदेश का जो नियम है कौन बनाता है, ये आपको बताना है। तो केंद्र शासित प्रदेश का जो नियम है दोस्तों, संसद बनाता है। कौन बनाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश का जो नियम है संसद के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया, मतलब युद्ध पर हो गया। तो ये दोस्तों छऊ नृत्य है। कौन सा नृत्य है, छऊ नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च, क्या, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च क्या होता है, सामग्री लागत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वस्तु के लिए, वस्तु के उत्पादन के लिए किया गया खर्च जो होता है वो होता है सामग्री लागत। क्या होता है, सामग्री लागत होता है। चौथा राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या दोस्तों, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है चार्ल्स डार्विन है। कौन है, चार्ल्स डार्विन है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसका आंसर बताइए कितने लोग को पता है। देखिए ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। देखिएगा सुगौली की जो संधि है, क्या है, सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था। सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो अंग्रेजों और गोरखा के बीच। किसके बीच हो दोस्तों, सुगौली की जो संधि है अंग्रेजों और गोरखा के बीच की गई है। ठीक है, किसके बीच, अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुई है सुगौली की संधि। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। बताइएगा दक्षिग्राम जो अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो दक्षिग्राम जो अभ्यारण्य दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो जो दक्षिग्राम है, कौन सा, दक्षिग्राम अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किया जा सकता है। क्या,
संसदीय कानूनों में जो संशोधन है किस बहुमत द्वारा किया जा सकता है, बताइए। तो यह किया जा सकता है संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? संसद के सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा इसका, बताइए राइट आंसर जिनसे भी बनता है। क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, बताइए। तो ये हुआ था दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत। किसके तहत? 1997 के तहत हुआ था। सेकेंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने दी? वर्गीकरण की जो 5 पद्धति है, 5 प्रकार के वर्गीकरण को किसने बताया, यह अवधारणा किसने दिया था? तो रॉबर्ट व्हिटेकर ने। किसने दिया दोस्तों? रॉबर्ट व्हिटेकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत का वर्गीकरण पूछेगा तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट व्हिटेकर बताना है, रॉबर्ट व्हिटेकर ने। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया है, बताइए। चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को दिया गया था प्रथम शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। थर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? थर्ड नंबर। चलिए, और जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को देश में कच्चे तेल के विकल्प के रूप में माना जाता है जिससे 7 लाख करोड़ की बचत होगी, साथ ही यह प्रदूषण रहित भी होगा। किसको? बायोफ्यूल को मानते हैं। किसको? बायोफ्यूल को मानते हैं कि 7 लाख करोड़ की बचत करा सकता है। कौन? बायोफ्यूल। और जो बायोफ्यूल होता है प्रदूषण रहित होता है। क्या होता है? प्रदूषण रहित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। क्या दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, बताइए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था दोस्तों, मूल शंकर। क्या था मूल नाम? तो मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? दयानंद सरस्वती का। किसका दोस्तों? वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदांस, स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? कहाँ पर? बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की, ये आपको बताना है। देखिए, दोहरे शासन की नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था दोहरे शासन की नीति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था दोस्तों, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ कब? स्वदेशी आंदोलन भारत में, स्वदेशी आंदोलन भारत में कब आरंभ हुआ ये बताइएगा। तो बंगाल विभाजन के समय आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ दोस्तों? बंगाल विभाजन के समय आरंभ हुआ था। का स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था बंगाल विभाजन के समय। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की, बताइए। पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की, ये आपको बताना है। तो ये कि दोस्तों बोक्कालिंगारा संघ, क्या? बोक्कालिंगारा संघ की स्थापना किए थे। कौन? ईवी रामास्वामी। तो ये जो था दोस्तों आपका सेट नंबर क्या था? सेट नंबर 4 था। यहाँ पर कंप्लीट होते 50-50 क्वेश्चनों का सेट है जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन है। किरण बुक को हम कराना है। किसको कराना है दोस्तों? किरण बुक का पूरा पूरा सलूशन हम करवाने वाले हैं।
तो आप हमारे साथ डेली जुड़ जाइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि पता लगे कि सलूशन चल रहा है किरण बुक का। चलिए शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। जय हिंद।